हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे पति पत्नी का विवाद जब भी शुरू होता है बहुत ही छोटी बातों से शुरू होता है, या यूं कहा जाए कि जिसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसी बातों से विवाद स्टार्ट होता है और अंत में वो विवाद इतना बढ़ जाता है, वो इतना गहरा हो जाता है कि स्थिति ये आती है कि एक दूसरे के साथ लोग रहना पसंद नहीं करते या एक दूसरे को आंख से देखना पसंद नहीं करते। यहाँ तक स्थिति ये हो जाती है कि एक दूसरे को जेल भिजवाने पे आमादा हो जाते हैं। कहने का मतलब ये कि सोचो, जो शादी इतने धूमधाम से हुई, इतने हर्षोल्लास से हुई, इतनी खुशियों के साथ हुई, इतने नाच गाना धूमधाम से होने के बावजूद अगर थोड़े दिन के बाद ही या 4-6 साल 8 साल 10 साल बाद ही अगर उसमें कड़वाहट आ गई, अगर उसमें विवाद आ गई, तो सीधी सी बात है कि वो विवाद इतना बड़ा नहीं है जिसे सुलझाया ना जा सके, जिसके लिए कोर्ट कचहरी थाना पुलिस जाना पड़ जाए या फिर जिसके लिए किसी अधिवक्ता का सहारा लेना पड़े। देखिए, मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति को, हर एक पति पत्नी को, हर एक माँ बाप को केस करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि इस केस का भविष्य क्या है, मेरे बच्चों का भविष्य क्या है। या पति पत्नी अगर केस करना चाह रहे हैं या केस करने जा रहे हैं तो उन्हें भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि मेरे इस केस पर, मेरे निजी जीवन पर क्या इसका असर होगा, कब ये ख़त्म होगा, या फिर मुझे कितना इसमें परेशान होना पड़ जाएगा। ये बात ऐसे नहीं समझ आएगी, ये बात तब समझ में आएगी जब आप ढूंढ लो अपने आसपास रिश्तेदारी नातेदारी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका केस नहीं चल रहा हो। रिश्तेदार जैसे कोई एक व्यक्ति है पति पत्नी, तो पति के रिश्तेदारी में या पति के दोस्त यार में कोई न कोई व्यक्ति का ये केस जरूर चल रहा होगा। इसी तरह चाहे पत्नी हो, पत्नी के यहाँ भी किसी न किसी का केस चल रहा होगा। आप उन केसों में रिजल्ट आप देख लो, क्या रिजल्ट आया, इस तरह से आप सोचो समझो। दूसरी बात ये, माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स पढ़ लो, देख लो, वीडियो सर्च कर लो कि अक्सर केसों की स्थिति ये होती है कि आप 10 साल मुकदमा लड़ते रहो और उन 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ अपने समय का दुरुपयोग, पैसे का दुरुपयोग, शरीर का दुरुपयोग। अब शरीर का इसलिए मैं कह रहा हूँ, भाई मुकदमा लड़ने जाओगे, धूप है, चिलचिलाती धूप है, वर्तमान समय में जिस तरह की गर्मी है, कहीं ट्रैफिक हो गई, यानी कि शरीर का सत्यानाश तो हो रहा है भैया। बारिश है, ठंड में जा रहे हो, कोहरा पड़ा है बहुत ज़्यादा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, पैसा भी दोगे। तो इन स्थितियों से बचने के लिए मेरी जहाँ तक पहुँच है, जहाँ तक मेरा सोच मेरी है, तो आपको एक बार नहीं 10 बार आपस में बैठना चाहिए। पति से पत्नी को बात करना चाहिए, पत्नी को पति से बात करना चाहिए, लेकिन केस नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप दोनों को लगता है कि अब विवाद इतना बढ़ गया है कि संभव नहीं है बात करना, किसी कीमत पे बात करना संभव नहीं है, तो भी एक बार बात करो। जब ये समझ जाओ कि बात करना संभव नहीं है या किसी कीमत पे हमारा इनका कुछ चलने वाला नहीं है, तो भी मेरे कहे पे एक बार जरूर बात करो। देखिए, लड़के का नंबर यानी कि पति का नंबर पत्नी के पास जरूर होगा और वही नंबर लड़के का रहेगा। या यूं कहा जाए कि किसी भी कीमत पे कोई भी औरत अपने ससुर को भी फ़ोन लगा सकती है, पति को भी लगा सकती है, देवर जेठ को भी लगा सकती है, एक बार वो ज़रूर सुनेंगे उसकी बात। इसी के अपोजिट विवाद बढ़ने पे पति चाहे कि मैं अपनी पत्नी से बात कर लूं, तो न उसकी माता यानी कि पति के न सास बात कराएगी, न ससुर बात कराएगा, न भाई बात कराएगा,
यहाँ तक कि सिम चेंज करके दूसरा नंबर दे दिया जाएगा। तो यही स्थितियाँ होती हैं, छोटी मोटी बात बहुत बड़ी बात बन जाती है। तो मेरे कहे अनुसार एक बार व्यक्ति को इसलिए बात करनी चाहिए कि भैया अब जब हमारा तुम्हारा नहीं बन पाएगा, किसी कीमत पे नहीं बन पाएगा, तो देखो एक बार तो हम दोनों को साथ बैठ के बात करना चाहिए, जो क्लियर हो जाए, जो हम दोनों का विचार हो उसके अकॉर्डिंग अगर रहना है तो रहें, नहीं रहना है तो अलग हो जाएं। लेकिन ये केस की पंचायत ना हो भैया, मुकदमों की स्थिति न पैदा हो, ये ज़्यादा दोनों के लिए अच्छा। ऐसा नहीं कि पति को फांसी हो जाएगी, पत्नी बड़े खुशहाल रहेगी, वैसा बिल्कुल नहीं है। पति पत्नी दोनों परेशान होंगे। मेरे कहे अनुसार तो ये समझो कि ऐसी कोई भी सम्मानित स्त्री नहीं है जो कोर्ट में जाना चाहे। किस नज़र से लोग देखते हैं, क्या उनका नज़र होता है, क्या नज़रिया होता है, क्या उनके प्रति सोच होती है, ये आप नहीं सोच सकते हो। आप ही के लोग जो आप ही के तरफ से, यानी कि स्त्री की तरफ से जो काम कर रहे हैं लोग, उनकी सोच स्वयं आपके प्रति क्या होती है अब आपको जाहिर नहीं कर सकते हैं, न किसी भी व्यक्ति पे आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं। तो इसलिए हालांकि हर व्यक्ति की एक जैसी सोच नहीं होती, लेकिन सही बात, मैक्सिमम बात यही है। तो आप चीज़ों को अपोजिट साइड से ना देखें, फेस टू फेस देखें, मुकदमों से बचें। और इन मुकदमों से कोई राहत नहीं मिलती, कोई लाभ नहीं मिलता। अंत में आपको समझौता ही जब करना है तो भाई शुरू में ही समझौता करके फाइनल काम करें। आज का यह मोटिवेशनल वीडियो था। मैं कोई आज के किसी भी सेक्शन पे बारे में बात नहीं किया हूँ। मुझे उम्मीद है फिर भी आप लोगों को यह वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। बहुत अर्जेंट है, लग रहा है कि कमेंट से काम नहीं चलेगा या मैं कमेंट में जवाब नहीं दे रहा हूं, तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है इस पर फ़ोन कर सकते हैं। देखिए, कमेंट का जवाब सैटरडे संडे हाई कोर्ट बंद रहता है तभी मैं देता हूं। बाकी के 5-6 दिन संभव नहीं हो पाता है कि रोज़ आपके कमेंट्स का जवाब दूं। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं।